Hello बच्चों, let's see this question and here this question say examine with the example the role of means of transport and communication in making our life prosperous and comfortable. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का क्या रोल होता है हमारी लाइफ को और ज़्यादा प्रोस्पेरस यानी कि खुशहाल बनाने में और ज़्यादा आरामदायक यानी कि कंफर्टेबल बनाने में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का क्या रोल है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। वाटरवेज, रेलवेज, एयरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा and internet etc. have made our life more comfortable by the following ways. Number 1, various means of transport help to move goods from their supply location to demand location. यानी कि जहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत है तो उन चीज़ों को पहुँचाने में डिलीवरी करनी पड़ती है, तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत आसान हो गया जब से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत मदद करता है चीज़ों को उनकी सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक पहुँचाने में। नेक्स्ट है दे ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म सेक्टर. दिस हेल्प इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द लेबर्स टू द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. यहाँ पर ये 2 पॉइंट आ गए इस एक पॉइंट के अंदर कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है और कम्युनिकेशन का सिस्टम है ये हमारे टूरिज्म सेक्टर को बहुत बढ़ावा देता है। अब बाहर की कंट्री के लोग इंडिया में घूमने तभी आएंगे ना जब उनको पता होगा कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की आवाजाही की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, प्लस कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है, तभी तो लोग घूमने आएंगे। तो जैसे जैसे ये दोनों सेक्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे टूरिज्म भी बढ़ेगा और टूरिज्म बढ़ेगा तो लोगों को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सिमिलरली एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, इन दोनों को ही सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी किसान ने अपना कोई भी प्रोडक्शन किया है तो उसके प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक ले जाने का काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली अगर किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने या किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने किसी भी चीज़ को, किसी भी गुड्स को एक फाइन गुड्स में कन्वर्ट कर दिया है, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग के थ्रू कोई फाइनल गुड्स बनाया है, तो उसको मार्केट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ट्रांसपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रांसपोर्ट कभी भी कम्युनिकेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। आपको अपना सामान दिल्ली से आगरा पहुंचाना है तो क्या आप बिना किसी से बातचीत करे पहुंचा दोगे? नहीं ना, बातचीत तो करनी पड़ेगी ना कि कहाँ पर पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, क्या रास्ता रहेगा, कितनी क्वांटिटी में पहुंचाना है, क्या रेट लगाएंगे। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है। कम्युनिकेशन हैज़ बीन द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम पे पॉसिबल है तो क्यों है? क्योंकि कम्युनिकेशन है, तभी तो एक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल दिस फैक्टर हैव हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन एज वेल एज हेल्प दैम इन मेकिंग देयर लाइफ ईजियर. तो ना सिर्फ इंसानों की बल्कि उनकी मदद की है उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में विद द इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स. और जैसे कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, इंप्रूवमेंट आ रही है इकोनॉमी में, ट्रेड में, कॉमर्स में, वैसे वैसे इंसानों का भी विकास होता जा रहा है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ को प्रॉस्पेरस और कंफर्टेबल बनाने में. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.